हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आंगनबाड़ी जांच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी आप लोग देखिए कि मेरा सेंटर पूरी तरह से खाली है, यानी कि केंद्र संचालन का समय खत्म हो गया है और बच्चों को मैंने सहायिका के साथ भेज दिया है। सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से ये पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार से आपकी जानकारी मेरी जानकारी एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है आपको कुछ इतना अच्छी बातें पता हो, कुछ ऐसी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता हो जो कि हम लोगों को नहीं पता हो, और हो सकता है कि मैं अपने 17 सालों के कार्य अनुभवों के अनुसार कुछ आप लोगों को ऐसी बातें बता दूं जो आप लोगों को नहीं पता हो। क्योंकि निगेटिव कमेंट करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हमें भी आपको भी अच्छी बातें कहने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गलत बातें कहने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। तो हम लोगों को इन सब बातों से दूर रहना है कि कौन हमें क्या कहता है और हमें क्या करना है, बस इसे हमें जो है कि ध्यान में रखना है। आप लोगों को पता है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाएं, जब आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हुई और हमने अपना अप्लाई किया, उसी समय हमें अपने कामों के बारे में जानकारी थी, तभी जाकर के हमने अपना फॉर्म भरा और आंगनबाड़ी सेविका के पद पर जो है हम लोगों ने योगदान लिया। और पहली बात, जिन्हें यह नहीं पता था कि एक आंगनबाड़ी सेविका का काम क्या होता है और फिर भी उन्होंने जो है कि ज्वाइनिंग ले ली है, और उसके बाद से मैं सुनती हूँ अपनी बहुत सारी सेविका बहनों की जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं और जो है कि बहुत हाई एजुकेटेड है। उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक बेहद ही हाई एजुकेटेड होता है और वह बहुत ही विनम्र होता है। उसका माइंडसेट ये होता है कि मुझे ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है, तो मैं इस काम में भी अपनी हाई एजुकेशन का कमाल दिखाऊंगी और मेरे पास जितनी जानकारियां हैं मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है कि पूरी जानकारियां अपने बच्चों के बीच में वितरित करूंगी और उन्हें सिखाऊंगी, ताकि मेरे बच्चों से ही मेरा क्या एजुकेशन है, मेरी क्या क्वालिटी है, यदि कोई भी जांच पे आए तो पता कर ले। और दूसरी दूसरी भी कुछ माइंडसेट ऐसी होती हैं, उनको लगता है मैं तो डबल एमए हूँ, मैं तो जो है कि बीएससी की हुई हूँ, मैं एमएससी की हुई हूँ और मेरा आंगनबाड़ी में काम करने का मन नहीं था, कुछ काम लग नहीं रहा था, तो मैंने आंगनबाड़ी पे ज्वाइनिंग ले लिया। कोई बात नहीं, बस कैसे भी सैलरी चल रही है ना, ऐसे ही बैठे बैठे कुछ और कर लें, ये कर लें वो कर लें। तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो होता है कि कर्मा, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वह सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। यदि हमारे कर्म में कुछ और लिखा रहता तो हम शायद आज कुछ और होते, ठीक है, लेकिन हमारे कर्म में लिखा है समाज सेविका के रूप में कार्य करना, छोटे छोटे बच्चों को सही राह दिखाना, सही मार्ग पर लेके जाना, छोटे छोटे बच्चों को जो है कि स्वास्थ्य शिक्षा देना, पोषण परामर्श देना, गर्भवती माताओं के बीच, धात्री माताओं के बीच, और बच्चों को जो है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन देना, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए तैयार कर देना, यानी कि शाला पूर्व शिक्षा जितनी भी होती है उतने बच्चों को दे करके, और स्कूल जब उनका जो है कि 6 वर्ष पूरा हो जाए तो वो स्कूल में जाने से हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। यहाँ जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे वो 4 घंटा रहना सीख गए हैं, विद्यालय में जाकर के जो है कि वो 5 से 6 घंटा रहना सीख लें। तो इतनी सी अगर बात हम लोग दिमाग में रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं अक्सर सबसे कहती हूँ, कितने लोग कहते हैं कि आप तो एमए की हुई हैं तो आपको शिक्षक होना चाहिए, तो मैं पर्सनली उनसे यही कहती हूँ कि शिक्षक भी अगर मैं होती, अच्छी बात है, मेरी सैलरी अच्छी होती, शायद कुछ और हम लोग बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन यदि मैं शिक्षक होती तो पहले आंगनबाड़ी के पढ़ाए हुए बच्चों को मैं पढ़ाती, यानी कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी उनको पहले आंगनबाड़ी दीदी पढ़ा ली होगी, तब मुझे उन्हें सिखाने का मौका मिलेगा। मैं बच्चों में नींव तो नहीं डाल सकती, बच्चों की नींव तो मजबूत नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मैं गर्भवती माताओं के बीच रहती हूँ, किशोरी बालिकाओं के बीच रहती हूँ, मैं प्रसूति माताओं के बीच रहती हूँ, मैं टीकाकरण भी करवाती हूँ, मैं गृह भ्रमण करती हूँ, मैं पोषण परामर्श देती हूँ, साथ ही साथ जो है कि हम लोग रेफरल सेवाएं भी देती हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात,
कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के जिन बच्चों को सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं बोलचाल की भाषा, कविता, कहानी, अक्षर ज्ञान, तब जाकर के एक शिक्षक उसे पढ़ाता है। तो ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और ऐसा लगता है कि हम लोग का काम ज़रा भी छोटा नहीं है, क्योंकि यदि हम अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका समाज भी, आपके घर के लोग भी, कोई भी आपके काम का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सैलरी क्या है, हम लोगों को सरकार सुविधाएं क्या दे रही है, इसकी लड़ाई अपने सिर्फ और सिर्फ जो है कि दिमाग के एक कोने में रख देना है। जब जब समय पर आएगा, जब जब जो है कि हमें सही लगेगा क्या करना चाहिए, किस प्रकार से संघ के द्वारा आगे की रणनीति बनाई जा रही है, कब हम लोगों को हड़ताल में जाना है, कब हम लोगों को जो है कि आंदोलन के लिए जाना है, धरना पर जाना है, वो सब अलग की बात है। वो तो हम लोग लड़ेंगे क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हमारा कानूनन अधिकार है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो वो तो सरकार की लड़ाई है, लेकिन इन छोटे बच्चों से हमारी क्या लड़ाई है? कुछ नहीं। अब ये सोचिए कि जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी हमारी, क्या हम बच्चों को जो है कि स्कूल पूर्व शिक्षा के दौरान पूरक पोषाहार है वो नहीं देंगे? तो ये तो गलत है और ये बेहद गलत है। मेरा आज का यह वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने कार्य को समझें, अपने उत्तरदायित्व को समझें और हमारे आंगनबाड़ी सेविका के क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं और क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना बेहद ज़रूरी होता है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप लोगों के अंदर ज़रूर मोटिवेशन आया होगा, हिम्मत आई होगी। और निगेटिव कमेंट करने वाले तो करेंगे ही, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे बहुत सारी भाई और बहनें ऐसे भी हैं जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं और जिनको मेरे वीडियो पर पूरा विश्वास रहता है कि मेरे द्वारा आज तक कभी भी कोई झूठा वीडियो, कोई फेक वीडियो नहीं लाया गया है। इसलिए मैं अपने सभी आंगनबाड़ी से जुड़े सेविका सहायिका बहनों को, उनके अभिभावक को, सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करिए और यदि इससे कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिले तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को नमस्ते।